ओम शांति। मीठे बच्चे, आधा कल्प माया ने तुम्हें बहुत हैरान किया है। अब तुम बाप की शरण में आए हो। तुम्हें बाप से सच्ची प्रीत रख माया जीत जगत जीत बनना है। बाबा कहता, बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम्हें हैरान किया है क्योंकि तुम अपने स्वधर्म को भूले हुए थे, अपने स्वरूप को भूले हुए थे, अपने स्वदेश को भूले हुए थे, अपने स्वराज्य को भूले हुए थे, अपने पिता को भूले हुए थे। इसीलिए पराये राज्य में, माया के राज्य में स्वयं को भूल, घर को भूल, राज्य को भूल, माता पिता को भूल हैरान थे, भटक रहे थे। जैसे कोई मेले में खोया हुआ बच्चा हैरान परेशान खोया हुआ है, भटक रहा है, ढूंढ रहा है अपने माता पिता को, वैसे ही हमारी अवस्था थी। लेकिन यह भटकना, ढूंढना, परेशान होना भी हमारे नाटक के किरदार में था, क्योंकि इसी किरदार को अपना निज आइडेंटिफाई समझने लगे थे। इसीलिए परमपिता परमात्मा को अपने समय यानी 5000 वर्ष के बाद इस धरा पर आना पड़ता है और हम जैसे परेशान भटके हुए बच्चों को शरण देनी पड़ती है। यानी अपने धर्म में, अपने स्वराज्य में, अपने भूले हुए पिता को, अपने घर को, इन सारियों की स्मृति दिला करके जैसे कि हमारे अंदर एक बल आ जाता है। क्योंकि यहाँ हमारा अपना धर्म नहीं, बल नहीं, संगठन नहीं, इसीलिए भारत धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। क्योंकि अपने धर्म को भूला हुआ है, अपने धर्म पिता को भूला हुआ है और अपने को हिंदू कहलाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं और इस धर्म की स्थापना स्वयं परमपिता परमात्मा ने की थी। बहुत श्रेष्ठ ऊंच अपने शान में थे यह देवताएं। इसीलिए आज भी भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है। आज वही देवता धर्म ही हिंदू कहलाता है। आज इस धर्म में सहन शक्ति है, शांति है, सबको मिलाकर चलने की सामर्थ्यता है। लेकिन वही हिंदू आज परेशान है क्योंकि धर्म पिता को भूले हुए हैं। तो परम पिता परमात्मा शिव वही देवता धर्म की फिर से स्थापना करने इस धरा पर आ चुके हैं। उनके शरण में आओ, उनका आश्रम प्राप्त करो। ऐसे रिफ्यूजी नहीं बनो, क्योंकि भगवान के संतान कहलाते हो तो उनकी आश्रम लो। उनका परिचय, एड्रेस यहाँ मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, यहाँ से उनका एड्रेस लेकर जाओ और कहीं भी उनके याद में सेफ रहो। उसके लिए कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह खुद आए हैं अपना परमधाम छोड़ करके। प्रश्न है, संगम युग पर भगवान को भी कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? संगम पर भगवान को भी आत्माओं को अपने स्वधर्म में लाने की मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आत्मा स्वधर्म को भूल करके परधर्म, देह के धर्म, नाटक के रोल को, किरदार को अपना समझ बैठे हैं। इसीलिए नाटक के दुख को अपना दुख समझ बैठे हैं। इसीलिए उन आत्माओं को स्वधर्म में लाने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। यहाँ देही अभिमानी बन जितना याद में रहेंगे उतना उस पार्ट के किरदार से मुक्त होंगे। तो इसलिए बाबा कहता, बुद्धि को योग सिवाय, परमात्मा के सिवाय और संग नहीं जोड़ो, क्योंकि स्वयं के पात्र को जोड़ा तो खुद के पात्र में ही फंस करके भस्मासुर बन जाएंगे, अपना विनाश खुद ही करेंगे। इसलिए परमात्मा कहता, बच्चे श्रीमत पर चलो, अपने धर्म में रहकर सुख शांति का जीवन यापन करो। धारणा के लिए मुख्य सार है, तन मन धन से भारत की सेवा कर इसे स्वर्ग बनाना है। माया दुश्मन से लिबरेट करना है। देही अभिमानी बनने के लिए देह सहित सब कुछ भूलना है। जो भी पुराने कर्मों का खाता है
उसे योग बल से साफ करना है, विकर्माजीत बनना है। एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। जिस समय कोई भी कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे संस्कार स्वभाव की, तो यही कहते हो कि मेरा यह विचार ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है। लेकिन जो बाप का संस्कार है, जो बाप का संकल्प है, वो मेरा है। समर्थ की निशानी है ही मैं बाप समान। तो संकल्प, बोल, हर बात में बाप शब्द नेचुरल हो और कर्म करते करावनहार की स्मृति हो, तो बाबा के आगे माया अर्थात कमजोरी आ नहीं सकती। यानी जो भी कर्म करते हैं वो कर्म में स्व बाबा कर रहा है, तो बाबा को सामने करो, तो बाबा के सामने माया आ नहीं सकती, कहता बाबा। स्लोगन है, जिसके पास गंभीरता की विशेषता है उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। बाबा कहता अभी के समय में पढ़ाई के वक्त बच्चों को गंभीरता की आवश्यकता है, इसीलिए हर कार्य में गंभीरता से सिद्धि प्राप्त करो, कहता बाबा, क्योंकि ये समय है पुरुषार्थ का। ओम शांति। सब कुछ तो मिल